नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीए मानकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो हल कर रहे हैं 11वीं क्लास का जो अंग्रेजी अनिवार्य है, इंग्लिश कंपल्सरी का जो पेपर हुआ है, आज ही के दिन अभी हुआ था घंटे भर पहले। तो इसमें देखें हम किस प्रकार पेपर आया है। तो सबसे पहले देखा रीड द पैसेज केयरफुली और एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक इस जो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और उसके बाद में जो इनके आंसर देने हैं। तो मैंने अभी देखा है इनको जो पढ़ा है, ये एक हार्ट प्लांट या अंग प्रत्यारोपण के बारे में जो दिया गया है। इसमें पहला यही पूछा है, देखिए द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर व्हेन इंडिया वाज क्रिएटेड, यानी भारत में पहला ग्रीन कॉरिडोर ये कहाँ पर बनाया गया। तो ये बनाया गया था चेन्नई में। कहाँ पर बनाया गया था? चेन्नई में। ये चीज ये आप कहेंगे कहाँ पर लिखा है? देखें यहाँ पर इसमें अभी जो ये द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर in India was created Chennai traffic police in September 2008। अब आप कहेंगे ये ग्रीन कॉरिडोर होता क्या है? देखिए, यदि अंग प्रत्यारोपण करना हो तो किसी अंग को जो निश्चित समय में कुछ ही थोड़े ही समय में जो निश्चित अवधि होती है उसी समय में जो जिस जो मरीज को पेशेंट को जी उनकी आवश्यकता होती है उन तक पहुंचाना, उसके पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? जल्दी से आप देखें, आप यातायात पुलिस को ऐसी प्रबंधक जो व्यवस्था करनी पड़ती है, पुलिस का सहारा लिया जाता है। तो इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर यानी अलग से एक ऐसी जो व्यवस्था की गई है जिसके अंदर जो मान लो उस वाहन को ले जाया जाता है, तो इसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह पहला कहां पर? चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया, जो पहला हो गया है। अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर अदर ग्रीन कॉरिडोर क्रिएटेड, यानी चेन्नई के अलावा और कहां पर ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, तो ये हम यहाँ पर देखें, ये देखें, ये दूसरे अन्य सिटी में पुणे, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर ये सब इसमें आते हैं। तो देखें, न्यू दिल्ली हो गया, ये सॉरी दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे हो गए। तो इसका ये डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। फिर प्रश्न क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यानी हृदय को जो प्रत्यारोपण करने के लिए ये जो मोस्ट पीपल अधिकांश लोग हैं ये क्यों नहीं जो हृदय परिवर्तन करते हैं। ये बोल रहा है कि ये वेरी रिस्की है या जो वेरी पेनफुल है, दर्दनाक है, या जो खतरनाक है, या और कोई कारण है, या तो इसमें देखें आपको ये दे कॉस्ट इन प्रोहिबिटिव, यानी ये जो इसमें थोड़ा खर्चा लागत ज्यादा आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे जो ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रश्न किया देखें, हाउ मच डज ए हार्ट ट्रांसप्लांट, जो यानी हृदय परिवर्तन करने के लिए जो हृदय का ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण करने के लिए ये जो ये बोल रहा है हाउ मच, कितना जो कॉस्ट आता है, यानी खर्चा कितना आएगा। तो इसके अंदर देखें एक जो हॉस्पिटल के अंदर लगभग यह 15 से 20 लाख की बात कर रहा है। तो 15 से 20 लाख ऑप्शन ये रहा, 15 से 20 लाख ऑप्शन ये राइट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप इसमें क्या पूछा प्रश्न कि व्हाट इज द जो unusual task that the other is talking about, यानी जो ये जो बोल रहा है लेखक बोल रहा है कि किसके बारे में जब सबसे कठिन जो कार्य बोल रहा है। तो इसमें जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो या दूसरा जैसे मान लीजिए अंग प्रत्यारोपण हो, तो उसको ये लेखक है जो सबसे ज्यादा कठिन मान रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें व्हाई डज मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस ए बिग हॉस्पिटल, यानी अधिकांश जो राज्य हैं ये बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो मान लो ये अंग प्रत्यारोपण वाले हैं इनको क्या करते हैं बड़े बड़े जो हॉस्पिटलों के अंदर भेज देते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है, इसी कारण इसको क्या करते हैं जो बड़े बड़े जो अस्पतालों में भेजते हैं। इसका देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी देखा ही है मैंने, इसके अंदर ऐसा है जो ज्यादातर क्या चीज है कि ये जो अंग प्रत्यारोपण करने के लिए जो चिकित्सक वगैरह है वो कम है, ठीक है ना। तो यानी चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ जो प्रत्यारोपण करने वाले वो बहुत कम है। इसी कारण क्या होता है इसको जो बड़े हॉस्पिटलों के अंदर ट्रांसफर किया जाता है मामला ये। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें हम, ये 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा और बड़ा करता हूं मैं, हो सकता है आपको दिखाई दे या नहीं। ये देखिए आप, ठीक है। तो क्या होगा ये, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप, अरे ये रहा। तो व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिट्रीव, इस रिट्रीव शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी जो पुण्य प्राप्त के रूप में है। तो इसके अंदर देखा और रिया हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें इसमें
क्या प्रश्न किया, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ फ्यू गोल्ड रूल, यानी कुछ ही जो स्वर्ण घंटे, यानी इस स्वर्ण काल किसको माना गया। तो यहाँ पर देखें आप, मैंने आपको बताया अभी, मान लीजिए कोई अंक प्रत्यारोपण करना हो तो कुछ ही जो निश्चित समय में अंक को एक स्थान से दूसरे स्थान जो पहुंचाया जाता है, जिस जिस अंक को जो प्रत्यारोपित किया जा रहा है, तो उसके लिए जो निश्चित अवधि होती है ना, उसको एक गोल्डन जो और के रूप में दिया गया नाम। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच सिमिलर वर्ड, इसमें सेव का सिमिलर वर्ड पूछा है इसमें। तो इस जो पैराग्राफ में मैंने देखा है आपका प्रीजर्व जो शब्द है, प्रीजर्व शब्द है, ये मिला है, ठीक है ना, ये प्रिज्म, ठीक है, हो गया। और उसके बाद में देखें, विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट कार्डियर ऑर्गन्स, यानी जो सब है उसका जो अंग प्रत्यारोपित, मान लो उनका जो अंग यूज लिया जाए किसी प्रत्यारोपण में, तो उनको जल्दी से इस प्रकार मान लो दूसरे स्थान पर जो ले जाना हो एक हवाई जो यान के माध्यम से, तो ये कार्य कौन कर रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है। तो इसमें जो एजेंसी है वह है नाटो, नाटो एजेंसी का नाम दिया था नाटो, ठीक है। ये जो इसमें पहले ऊपर लिखा गया था, मैं आपको अभी बताऊं, देखो ये देखो, ठीक है ना, ये नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, ये नोटो नोटो नाम है, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखें ये ताजमहल के बारे में पूछा है। अब आप तो वैसे इस वाकिफ हो ताजमहल कहाँ है और इसका आर्किटेक्चर कैसा है, तो मुगल काल में बनाया, शाहजहां ने बनाया है। तो यहाँ देखें, वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड, यानी ताजमहल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है भाई, आगरा में, ये आगरा राइट हो गया, ठीक है। हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया है, कौन है निर्माता कौन है ताजमहल का, तो शाहजहां है, ठीक है ना, शाहजहां हो गया। और व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द ताजमहल, ये ताजमहल की जो वास्तुकला है वो कैसी है, तो इसमें ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल, ये ऑप्शन राइट होगा आपकी, ठीक है ना। ये अभी मैंने देखा ही था, जो ताजमहल ये रहा, देखो ये, ठीक है ना, ये देखो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही वाज द ताजमहल बिल्ट, ताजमहल क्यों बनाया गया, तो देखिए ताजमहल क्यों बनाया गया, ये इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ मिलॉर्ड, ये जो मुमताज महल की याद में बनाया गया, ठीक है ना, मुमताज महल की याद में बनाया गया, आपने ये इसमें राइट किया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने बड़ा तो खूब कर दिया इसको, देखिए जूम तो कर दिया। अब व्हाट ए जो सिग्निफिकेंस ऑफ द ताजमहल, ताजमहल है इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, या किसका प्रतीक है, तो ये प्रेम का प्रतीक है, ठीक है ना। जो इसमें सिंबल ऑफ लव कहीं लिखा हो तो देख लेना आप, ये देखो, ये ताजमहल इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ लव, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में जो आगे देखें हम, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, यानी जो इसमें ये बोल रहा है कि पूरे कंस्ट्रक्शन में कितने समय लगा है, तो इसमें 22 ईयर्स लगभग दिया है, यहाँ पर देख लेना आप, 22 ईयर्स है, ठीक है ना, 22 ईयर्स लगभग 22 ईयर्स है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का इसमें जो आपके दिया है, आउटस्टैंडिंग देखें इसमें जो स्टैंडिंग दिया है, ठीक है ना, STUNNING, ये तो मैं आपको बता दूं, ये पहली लाइन में जो दूसरा तीसरा अक्षर है, ये देखें, ये है, ठीक है ना, ये स्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं, जो ऑटोनियम के रूप में देखें तो आप जो एनेक्स्टी इसके बारे में देखें, जो ये चिंता का कोई इसमें जो वर्ड है, यानी जो विलोम शब्द टाइप है, देखें आप इसमें हो गया आपके जो कहीं दिखा दे रहा होगा आपको, भैया देखिए अभी मैं बताऊं तो आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं था, नहीं मिल रहा ना, ये है, देखो ये, ठीक है ना, ये है इसका, ठीक है, जो मैंने आपकी ये, यानी चिंता का जो विलोम शब्द के रूप में शांति होगा, ठीक है ना। और फिर ये बोल रहा है कि इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य ये आया हुआ है, वो कहाँ आया हुआ है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये आया हुआ है।
ठीक है ना। और इसमें जो दोनों का तात्पर्य मैं आपको समझाऊं तो देखें, ये एनएनएस एंड इंटरेक्ट, इसका मतलब एक ऐसा है कि इनमें जो कीमती पत्रों का उपयोग किया गया और जो मूल रूप से आप देखें तो एक विस्तृत तरीके से किया गया, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पर दी गई ये बात। फिर आपने जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखें क्या लिखा है। अच्छा, इसमें तो आपको हाउ टू प्रेपर हेल्थी ब्रेकफास्ट, यानी किस प्रकार आप नाश्ता जो एक स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, उत्तम हो, वो बनाना हो, उसके लिए टिप्स वगैरह लेने हैं और आपको वो लिखना था, ठीक है, ऐसा नहीं बनाना था। माय फर्स्ट डे इन स्कूल, अब स्कूल में मेरा पहला दिन है, उसमें ये जो हिंट लेने थे और फिर आपको वो हल करना था, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा। अब योगा के बारे में किस प्रकार का योगा महत्वपूर्ण है, इसके क्या जो फायदे हैं वो लिखने थे आपको। और अथवा के अंदर हाउस ऑन फायर, जो एक घर में आग है उसका कोई दृश्य रिपोर्ट बनाना था। और राइट ऑफिशियल लेटर लिखना था, जो न्यूज़पेपर हाईलाइट है, इसमें क्या करना है, प्रदूषण को थोड़ा देखिए, प्रदूषण आपके शहर में प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा स्तर पर है, इसका न्यूज़पेपर में आपको एक खबर छपवाने के लिए कुछ करना था। राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को आपको एक एक्स्ट्रा क्लास किसकी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए, जो ताकि कम जो भी अधूरा सब्जेक्ट जो मान लिए सिलेबस रहा है उसको पूर्ण करवाना है, इसके लिए कोई एक एप्लीकेशन लिखना था। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आपने किया है। अब नेक्स्ट इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं आप। अब छठे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, आई विल फिनिश दिस वर्क विथ इन। अब इसमें देखिए आप क्या लिखा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन ही आपको बता देंगे। ये देखिए, ठीक है, आई विल फिनिश है तो इसमें आपने किया है एन आवर, ठीक है ना, एन आवर। यहाँ इसकी ध्वनि है, वो ध्वनि और नाम से बोली जाए, इसी कारण इसको एन भरा गया। यानी 1 घंटे के अंदर मैं मेरा कार्य लगभग फिनिश कर देता हूँ। और ही मेड, फिर खाली जगह है, ये बोल रहा है कि मिस्टेक इन एग्जाम, तो यहाँ लिखा आपने मैनी, मैनी, ठीक है ना, ये मैनी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए आप ये, अच्छा छठे के दो यहाँ खाली जगह और हैं। अब इसमें लिखा है यू है वो, और खाली जगह लिखा है, तो यहाँ पर आपने भरा है, देखें अभी सम, क्या भरा है, सम, ये ऑप्शन राइट किया आपने, यहाँ पर शो ऑफ। यदि आपने ये भरा है तो आपके राइट है। और फिर मे आई आस्क यू, और ए फ्यू क्वेश्चन, काफी डब्ल्यू, यानी कुछ प्रश्न की बात है, छोटे प्रश्न तो नहीं है, कुछ प्रश्नों की बात है। नेक्स्ट सातवां देखें आप, तो सातवें के अंदर आपने किया द सन सेट्स इन द ईस्ट, जो पूर्व के अंदर सेट्स है, ठीक है ना। और फिर देखें अब ही, और खाली जगह, फिर फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट, तो इसमें आपने किया है राइट, हैज बीन सफरिंग, ये राइट किया, ठीक है, ये वाला राइट किया। नेक्स्ट इसके बाद में देखें ही और खाली जगह, और फिर आपके हियर रिसेंटली नाम दिया है, तो इसमें आपने हैज केम ये राइट किया है, ठीक है ना। यदि आपके ये राइट है तो आपके जरूर आपको 1 नंबर दिया जाएगा इसमें। माई सिस्टर खाली जगह, फिर हर सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इसके अंदर जो सप्ताह के अंत में जो बहन का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या यहाँ पर क्या है, दिस वीक, यानी इसी सप्ताह के, तो फिर होगा, तो आप लिखेंगे विल हैव कंप्लीटेड, ये ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद में आगे देखें आप, आठवां है, आठवें के अंदर क्या लिखा है, थोड़ा इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, ये देखें आप। अब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसके अंदर जो सुटेबल मॉडल का यूज करके आपको खाली जगह भरनी है, तो पास्ट एबिलिटी वगैरह इसमें देखें आप भरेंगे कोड, क्या भरेंगे, COULD, ठीक है ना, ये। और फिर दूसरे के अंदर आप देखें तो इसमें भरेंगे आप मस्ट, क्या भरेंगे, वी मस्ट, हम यूनिवर्सिटी। और तीसरी खाली जगह में आपने भरा है MAY, और चौथी खाली जगह के अंदर आप भरेंगे विल, ठीक है ना, विल, ये आपने भरे। नेक्स्ट इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन के अंदर जो प्रीपोजिशन के रूप में भरने हैं, इसमें देखें आप, इसमें आपने भरा, इसमें भरा अमोंग, और नेक्स्ट इसमें आपने भरा ऑन 28 अगस्त, वह 28 अगस्त को जन्मा था, और माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई है। सीता इज ए जूनियर, और टॉमी, सीता मुझसे क्या है, जूनियर है, और मैं सीता से सीनियर हूँ, है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, अब ये तो आपने कर लिया होगा 9वां, इसमें तो ढूंढ ढूंढ के लिखने थे क्वेश्चन। अब
ये यहाँ देखिए फाइंड आउट पैसेज विच मीन्स चेंज्ड, चेंज्ड का क्या मतलब होगा, तो परिवर्तन, जो इसको कन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है ना। कन्वर्टेड कहीं मिल रहा है तो देख लेना, कन्वर्टेड यानी चेंज्ड, ठीक है। और फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट इन मीनिंग फर्टाइल, इसका देखें आप जो इसका मतलब परिवर्तन हो गया, परिवर्तित, और इसका ऑपोजिट फर्टाइल का बोलना है तो इसके अंदर देखें आप बंजर होता है, जिसको बेरन बोलते हैं, BARR, देख लेना कहीं बेरन आपको मिले तो वो आप राइट कर देना, ठीक है ना। और ठीक है, इसके बाद में आगे इस अथवा वाले के अंदर भी दो क्वेश्चन जो बताने लायक हैं आपको मैं बता देता हूँ। रिमेन्स फॉर एशियन टाइम्स, जो ऐतिहासिक घटनाओं का जो समय का जिक्र हो, जिसको हम एंटीक्विटी बोलते हैं, एंटीक्विटी, जिसमें प्राचीनता नाम आएगा। और परमानेंट है, इसको आप लिखेंगे तो इसमें देखें इसका जो शब्द का अर्थ लिखेंगे तो शाश्वत यानी इंटरल बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, जो ये तो आपकी पुस्तक से आए हुए हैं, जो पाठ भी दिए हुए हैं, कौन कौन से पाठ से आया है, ये थोड़ी आपके जो मददगार साबित होता है, पाठ का नाम दिया हो तो आपको पता लग जाता है किस पाठ से आया हुआ है, और आखिर खैर आप पढ़ते ही हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखें, चूज द करेक्ट जो अल्टरनेटिव, यानी इसके अंदर जो शब्द हैं, इसमें जो ऑप्शन हमें चूज करने हैं, तो ये बोल रहा है कि हु डिस्कवर्ड तट स्टॉम्ब, यानी जो तट की खोज है वो किसने, कौन था वो खोज करता, और उसकी खोज कब हुई, ये हार्वर्ड कार्टर ने 1922 के 1922 के अंदर इसकी खोज की थी, ठीक है। और स्टॉल द हॉर्स, घोड़ा कौन चुराता है, तो ये मुराद ही चुराता है भैया, ठीक है ना, आपकी किताब के अनुसार मुराद ऑप्शन राइट। हु हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन शहीद पोर्टी, यहाँ पर क्या देखें क्या लिखा है, जो शहीद की इस कविता के अंदर किसका सबसे महान योगदान रहता है ना, तो इसमें रहता है जेम्स मेरिल का, ठीक है ना, जेम्स मेरिल है, देखें आप जेम्स मेरिल, ठीक है। और नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द एडर्स, द एडर्स है, इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो ये मार्गा मिनको, ये मर्गा मिनको। जो अब देखो इंग्लिश का जो 11th क्लास हो तो मिनको मार दिया हमने, तो देखिए आप ये जो 11th क्लास का जो इंग्लिश का कंपलसरी का जो एग्जाम हुआ है वो हमने आज किया है। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आगे भी जो थोड़ी देर बाद में जो हिंदी का और मैं जो हल करके यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप जरूर देखना, उसमें जो 9वीं क्लास का है। तो आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।